अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं इस आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान को पैदा करने का मकसद रब सोने का अपनी बारगाह तक रसाई है कि मेरी हजूरी विच पहुँचे और मेरे दीदार की नेमत तो मुस्तफीद होवे। इस राह च सारी खलक रुकावट है, मासो अल्लाह सब रुकावट है। ये सब तो बड़ा दुश्मन जोड़ा इंसान का वही नफ्से अम्मारा है, ये यजीद है, फिरौन है और सब तो बड़ा शैतान है जोड़ा इंसान को इस राह च रोकता है। क्योंकि ये अंदर ख्वाहिशात जन्म बंदियाँ ख्वाहिशात जड़ियाँ शैतान इन्होंने इस्तेमाल करता, इन्हें दुनिया तालब बनाता, दुनिया तर रागब करता, दुनिया की मुहब्बत ये अंदर पैदा करता ते और ये दिल को मुर्दा कर देंदा। और इस राह च कामयाबी का राज जोड़ा यही जो रब सोने दसिया इस है पाक कि ख्वाहिश ते अमल ना करे, ये तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। ख्वाहिशात नफसानी नूं ला दी तलवार ना ज़िबा जो दरवेश करता है, सूफी करता है और मौत तक किसी ख्वाहिश से कोई अमल नहीं करता, बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता और अपना हर अमल जोड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिंदा, सही अकीदा उलमा मशाइख दी सुब च बहिंदा, उन्हां कोलों कुरान और सुन्नत और फिका का इलम हासिल करता, सुब ते मौला की नेमत हासिल करता, अपने पीरो मुर्शद तौहीदी निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करांदा ते अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात और सबाकी वलायत करदा ताकि इहदा अंदर नूरानी हो जाए, हर जुल्मत इहदे अंदरों निकल जाए और इहदे लताइफ बातन च परवाज करन, रूह बातन च परवाज करदे होए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचे और अल्लाह सोने की बारगाह तक पहुँचे और दीदारे मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया। और अल्लाह की बारगाह तक जाने का सब तो करीब तरीन रस्ता जोड़ा इंसान का दिल है। वैसे तो कायनात की हर चीज़ की हर लहर एक दरवाज़ा अल्लाह पाक की बारगाह तक जानता है, लेकिन वो लम्बे पैंडे आ और शार्टकट पैंडा इंसान का दिल है। इस वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि तन रब सच्चे दा हुजरात विच पा फकीरा चाहती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक ज़ात ना हर जगह हाजिर व मौजूद है बगैर किसी मुहताजी तो खुद कुरान करीम जी रब सुने दसिया मैं तेरी शार रग तो भी नेड़े हैं, जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है, मैं तेरे नाल है। तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच, मैं तुहाडे अंदर है। हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सगा कि टुंड दी फिरा मैं जंगल वेले पर रांझणी यार बुकल विच खेले कि मेरा मौला तो मेरे अंदर है, लेकिन अपने रब नाल मुलाकात करने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती ज़ाती और अफाली तजलियात और अनवार हासिल करने वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने अंदर नूं साफ करे ताकि अनवारे दे अंदर जज्ब होन, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। बाकी जिन्ने भी
शैतान और शैतानी कुवतां दे और साडे अंदर मौजूद गुमराह फिरकियां दे बनाए निसाब है, इन्हों हमेशा वास्ते दफन कर दे और सही अकीदा उलमा मशाइख दे प्रोग्राम के मुताबिक चले। इस वास्ते हजूर मौलाना इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे जिन्नियां कुवतां इस्लाम दुश्मन से पाकिस्तान दुश्मन से उन्होंने दे खिलाफ आपने जहाद किया। इन्हां दी करतूतां औकात दिखाई सानू कि इन्हां लोगों को बचे हुए इस्लाम के लबादे विच ये सारे यजीद दी मानवी औलाद है और नफ्स परस्त ने उत्तों ही हुलिया बनाया। इस वास्ते ये लोग जेड़े दीदारे मौला का इनकार करते, कचहरी मुस्तफा जान का इनकार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नक्स कढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल तो अल्लाह सोने फरमाया कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। और इस राह च सब तो बड़ा नफ्स अमारा है। इंसान अगर इन्हों काबू करेगा तो फतह पाएगा। दुनिया का सब तो अजीम मुजाहिद हो जिन्हें नफस से काबू पा लिया। ये नफ्स अमारा इंसान को तबाह बर्बाद करता और अल्लाह सोने की बारगाह तक नहीं जान दिंदा। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने अपनी बारगाह च मैनू हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म मैं नफस के अंदर ज़्यादा वास्ते रस्ता रखिया है और दिल के अंदर आरफा लोगों वास्ते राह बनाई है और रूह के अंदर वाकफा लोगों वास्ते रस्ता बनाया और मैं अपने आप को भेतां का मुकाम बनाया कि इंसान के अंदर सारे रस्ते मौजूद है जिन्हों के राही इंसान रब सोने की बारगाह तक जाता है। लेकिन नफ्स इस राह सब तो बड़ी रुकावट है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है कि हज़रत मुमशाद दीन वरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमाते बुतां दी मुख्तलिफ किस्मां ने। बाज़ लोगों ने नफ्स नूं बुत बना के दी परस्ते कर रहे हैं, बाद ने दौलत नूं बुत बना के इहदे पुजारी बने हुए ने, बाज़ ने बीवी बच्चियां नूं दी परस्तश दे विच बीवी बच्चियां नूं बुत बनाया होया, बाज़ सन तो तजारत नूं बुत समझ के दी परस्तश विच गिरफ्तार ने, बाज़ सूमो सलावात नूं बुत तसव्वुर करके इहदे पुजारी बने हुए ने। इस वजह तो यह अंदाज़ा हुंदा है कि पूरी मखलूक किसी ना किसी शय दी परस्तश विच गिरफ्तार है और किसी नूं भी परस्तिश तो मुफर नहीं है। अलबत्ता उस शख्स नूं किसी शय दा परस्तार नहीं किया जा सकता जिहड़ा अपने नफस की नेकी बदी ते अपने नफस की मुआफकत नहीं करता, बल्कि हमेशा नफस नूं हदफे मुलामत बनाउंदा रहिंदा है। यानी ये भी सारा खुलासा आपने दसिया कि नफ्स जिहड़ा है ये तो खुद बजाते खुद बहुत बड़ा बुत है, हर ख्वाहिश एक बुत है, लेकिन जिन्हां विच मुबतला करता है इंसान नूं ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, कारोबार, बीवी बच्चे और विरद वजीफे, ये सारे बुत बना के इन्हां दे आरे लाई रखता है। लेकिन असल जिहड़ा मकसद है हयात है इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार है, अपने रब सोने की बारगाह तक जाना है। तो उधर रोकने वास्ते ये मखलूक के इन्हां मामलों उलझाई रखता है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। लेकिन जेडे साडे अंदर गुमराह फिरके बने हुए ने, जेडे शैतानी एजेंट ने, दज्जाली एजेंट ने, ये किसी कहानियों के चक्कर च फसाई रखते। इस वास्ते डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा। लेकिन ये बेज़ाहर इन्होंने इस्लाम का लबादा उड़िया गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवियां ने, जिन्होंने बारे डॉक्टर साहब फरमाते या देखे हमने इहराम में लिपटे कई अबलीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। कि दरअसल शैतान सिफ्त लोक है, ये अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब सोने का फरमांदा ईमान वाले जोड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करते हैं। रब सोने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਤਬਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ शख्स कामयाब नहीं हो सकता। जिमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क ही रब सोने की बारगाह तक लैके जाता है। इकबाल की जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, इल्म हिकमत का जिन्हें शौक है आए ना इधर, कूचा इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सवा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं कदा इश्क च अगर आना है तो इत्थे मामला होर तरह का है। ये किताबों वाला मामला इत्थे है नहीं। इत्थे तो जिंदगी जड़ी है सिर्फ खुदा वाहदा ला शरीक वास्ते गुजारनी पैनी। हर अमल खालिस खुदा वास्ते करना पैना, ना नफ्स वास्ते ना नफ्स प्लस लोगों वास्ते। इकबाल फरमाते, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और अल्लाह की मुहब्बत का कमाल है इंसान के अंदर कैफियत पैदा कर दी। जिवें इकबाल फरमाते कि दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। इसलिए ये अमल जिहड़ा तां ही करने हैं ताकि इंसान कुल ही अपनी मर्जी तो निकल जाए और मर्जी मौला बन जाए। अपना हर अमल अल्लाह सुनने की मर्जी है, कुरान सुन्नत ते अमल ते अमल करता है तो फिर इंसान नूं तौहीद दी कैफियत मुहम्मदी तौहीद दी, गुमराह फिरकियां दी बनाई शैतानी तौहीद ने, मुहम्मदी तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जदों इंसान नूं ये तौहीद समझ आती है फिर इंसान फना फिर तौहीद हो जाता। मां सवालो जो कुल ही कल्बन हमेशा वास्ते निकल जाता, कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाता। इकबाल फरमाते, मज़ा तो तब है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत इतनी इन्नी गालिब आ जाए, इस्लाम दी कैफियत नूं समझ आ जाए। महज जुबानी कलामी मुसलमान होना गल नहीं बननी जब तक कल्बी ना बने, तो फिर इस्लाम की रूह के मुताबिक उत्ते अमल ना करे। जिवें इकबाल फरमाते, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और एक तौहीद के बारे इकबाल फरमाते, नुक्ता तौहीद समझ में आ तो सकता है लेकिन तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, कि जब तक तेरे दिमाग के अंदर मासवादियाँ उम्मीदां ने और खलकी असबाबों अरबाब बनाए हुए हैं, हालांकि इन्हों के भरोसा शिरक है, नफस की हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सुनने के खिलाफ बगावत है। और कल्बी जिक्र हुजूर हर मुसलमान ते फर्ज है, क्योंकि कल्बी जाकर दे उत्ते इसे वास्ते कोई शैतानी कुव्वत कब्जा नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिवें मैं अगे अर्ज कर चुके, हर जगह हाजिर मौजूद है। इंसान के दिल में रब सोने इत्थे मुलाकात होंदी है, लेकिन इन्हां गुमराह फिरके वालियां ने अल्लाह ताला नूं अर्शां तक ही महदूद किया होया। जिवें इकबाल फरमांदे, बिठा के अर्श पे रखा है तूने आवाज़, खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज़ करे। पूरी वजह सिर्फ यह है कि इन्हां लोकां नूं ये दजाली ज़ेन दे लोग है, इसे वास्ते हमेशा ही सच्चे अल्लाह वाले की मुखालफत करते हैं, तो इल्म तसव्वुफ के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की रूह है, ये रूहानी साइंस है, जिते अमल करके ही इंसान अपने मकसद हयात को हासिल कर सकता है और खल्क चो नफ्स व खल्क चो निकल के तो मौला की बारगाह तक पहुँच सकता है। चूँकि अकल के चक्कर च पै गए, जिवें इकबाल फरमाते हैं कि अकल 1100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागी राह है मंजिल नहीं है। इन्हें दिल मर गया, इकबाल फरमांदा है। इकबाल ताई फरमांदे, दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्जे कौन का चारा, कि दिल पाक होगा तो फिर जिंदा होगा। जिवें इकबाल फरमांदे है, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं थे वजू के फराइज। तो चूंकि दिल मर गया ऐसे वास्ते हजूर ना रहा। जिवें इकबाल फरमान दिया कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। कि सिर्फ इन्होंने कुरान सुन्नत नूं ओदी रूह नूं इस्लामी इल्म तसव्वुफ नूं सच्चे अल्लाह वालियां नूं और सही उलकीदा सच्चे उलमाए हक नूं छड्ड के दजालियां दे प्रोग्रामां नूं अपनाया, दजालियां दे बनाए नसाबां दे पिछे लग गए, तो इस वास्ते गुमराह हो गए। इस वास्ते इन्हां विच अज ताईं कोई अल्लाह वाला नहीं होया, तो होना भी नहीं है।
ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਮੁਈनुद्दीन चिश्ती ਸਾਡੇ ਨੇ, ਖਾਜਾ बहाउद्दीन नक्शबंद ਸਾਡੇ ਨੇ, मुजद्दल हुसैनी रहमतुल्लाह ਸਾਡੇ ਨੇ, और जिन्ने भी अल्लाह वाले रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने सारे अल्लाह वाले ने, ये अहले सुन्नत ही होए ने। आइमा अरबा दे मनन वाले आ, आइमा अरबा की तकलीद करने वाले आ, लेकिन ये बरूपी ने गुमराह फिरके वाले, इन्हां आलू मौलवियां दूर रहो अगर अपना ईमान बचाना। चूँकि नफ्स परस्त है, नफ्स तो अल्लाह सोने मना किया है कि ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करिए और नफ्स नू फना करिए। फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कलम मिलेगी तो अगला रास्ता क्लियर होएगा, तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई होएगी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने इस बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शाना दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्रास्ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। काफरा मुनाफिका शैताना दज्जालियाँ नफ्स परस्तां और इन्हां दे साडे अंदर मौजूद एजेंटां दे तमाम मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हफ़ज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।